हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 9, जिसमें वो कहता है डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इन रिस्पांस टू स्टेप इनपुट टू द इंटीग्रेटर। ये हमारे पास है इंटीग्रेटर सर्किट है, यानी कि इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसमें हमने क्या करना है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज किसके लिहाज से चेंज होती है, मतलब कि एक चीज़ किसके वोल्टेज आप देखें, आपने एक मतलब कि आपके पास एक बैटरी थी जिसको आपने मतलब कि इस्तेमाल किया, पहले उसके अंदर 5 वोल्ट स्टोर थे। तो एज इट एज तो वैसे प्रैक्टिकली तौर पे 5 वोल्ट होते नहीं है, 4.9 यानी 4.8 समथिंग वोल्टेज होते हैं, कुछ लॉस भी हुआ होता है, पावर लॉस। और आप जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके वोल्टेज क्या होंगे जी, कम हो जाएंगे, यानी कि वक्त के साथ साथ वो वोल्टेज इस्तेमाल हो जाएंगे, बैटरी लॉस होगा, ठीक है, चार्जर लॉस। तो यही चीज़ है जो यहाँ पे वो पूछना चाह रहा है। तो आपको ये चीज़ इल्म होनी चाहिए कि वो बैटरी किसके लिहाज से मतलब काम हुई, टाइम के लिहाज से, यानी उसने कितना टाइम निकाला। कभी आपने ये पूछा कि ये भाई ये सेल कितनी फ्रीक्वेंसी में ख़त्म हुआ है, कितनी फ्रीक्वेंसी लगी है इसे ख़त्म होने में। आप यही पूछते हैं ना, क्योंकि हम नेचर को देखते हैं कि इस बैटरी को ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, कितने दिन निकालेगी वगैरह वगैरह, तो वो सारा टाइम में आ जाता है। तो हमने सबसे पहले मैं आपको इसकी डेरिवेशन यहाँ पे करके दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती है डेरिवेशन आपके लिए भी और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी। तो स्टूडेंट्स ये देखें, मैं यहाँ से एक करंट भेज रहा हूँ जिसका नाम IF रख लेते हैं, और यहाँ से एक करंट जाएगी जिसका नाम हम I1 रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है V माइनस दिस नोड, क्योंकि ये एक नोड है, नोड 1, यहाँ पे कई चीज़ें आगे मिलती हैं, और ये V इन, इसको भी आप V इन ही रहने दें, दूसरी चीज़ों को भी छोड़ दें। मतलब ये उसने उसकी वेव दी हुई है, यानी पहले वो 0 वोल्ट थे, उसको फिर 5 वोल्ट दिए गए। तो चलिए इसका फार्मूला डेवलप करते हैं। तो हम लगाएंगे KCL, अप्लाई KCL एट नोड 1, ये आपने लिखना है। उसके बाद क्या आ जाएगा जी, देखें, एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। एंटर ये वाली करंट कर रही है IF, और लीव कौन सी करंट कर रही है I1। आपको पता है एक कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट का फार्मूला होता है वो क्या होता है जी, वो हमारे पास होता है कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस C आ गई, डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज मतलब कि हमें क्या करना होगा जी, वोल्टेज डिफरेंस निकालना होगा। यहाँ पे 2 वोल्टेजेस है, V0 और V माइनस। करंट कहाँ से निकली, V0 में से, तो V माइनस में एंटर की, तो इसका फार्मूला बनेगा V0 माइनस V माइनस, ठीक हो गया। तो इज इक्वल टू I1 की बात करूं तो I1 देखें V माइनस में से निकल रही है और V इन में एंटर कर रही है, तो इसका फार्मूला होगा V माइनस माइनस V इन डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस रस्ते में बर्दाश्त की गई है जिसका नाम R है। तो ये हमारे पास फार्मूला डेवलप हो गया। अब आप जानते हैं ये दोनों आपस में वर्चुअली कनेक्टेड भी होते हैं, और जैसा कि V प्लस अगर वर्चुअली ग्राउंड है तो V माइनस भी 0 वोल्ट होंगे, यानी V माइनस इज इक्वल टू 0 वोल्ट विच इज इक्वल टू V प्लस बिकॉज ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। ये आपने यहाँ पे लिख लेना है, वर्चुअल ग्राउंड। ये रीज़न अगर आप नहीं लिखेंगे तो क्या काफ़ी इफेक्ट हो सकता है आपके क्वेश्चन पे। अगर आप ये लिखेंगे तो इनडायरेक्टली अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक भी हो जाती है, उससे पहले ही आपके जो प्रोफेसर या चेकर होंगे वो इसको करेक्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें ये पता होगा बच्चे को इल्म है इस चीज़ का। या नंबर भी आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। कोई होता है चेकर अच्छा होता है, वो सारा चेक करके ही छोड़ता है। तो V माइनस की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो देखें हमारे पास क्या फार्मूला बना, d/dt, साथ में V0 यहीं पे रहने दे, C उठा के दूसरी जानिब ले जाए। तो ये हमारे पास आ गया क्या जी, 1/RC, ठीक है, 1/RC। और साथ में आ गया जी, ये देखें अब यहाँ पे क्या है जी, ये तो 0 होगा लेकिन ये माइनस पीछे आ जाएगा, और ये फार्मूला डेवलप हो गया V इन। अब ये फार्मूला आपके सामने है। उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि मुझे आउटपुट वोल्टेज निकाल के दें अकॉर्डिंग टू कि किस चीज़ के अकॉर्डिंग टू टाइम के लिहाज से मुझे आउटपुट वोल्टेजेस निकाल के दें। तो चलें जी उसका काम भी डन करते हैं। क्या आप बेचारा देखता रहेगा, मेरा काम नहीं डन कर रहे, हम ही डन करते हैं। अब क्या है, सिर्फ हमें आउटपुट वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम चाहिए। तो ये टाइम हमें बाद में प्रेजेंट करना होगा, पहले हमें इंटीग्रेशन परफॉर्मेंस करनी होगी। तो इंटीग्रेशन परफॉर्मेंस के केस में देखें अब हमारे पास क्या सीन चलता है। वैसे इंटीग्रेशन परफॉर्मेंस ना भी की जाए हमारा काम बन जाता है, फिर भी अगर आपका दिल चाहे तो आप कर सकते हैं। चले हम नहीं करते, हम इसी फार्मूले को लेकर चलते हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं बनाना। देखें d/dt इंटू V0 आ गया इज इक्वल टू -1 ओवर वैल्यूज़ पुट करें। आर्स की क्या वैल्यू है 56 के मल्टीप्लाई बाय 0.022 माइक्रो, मीन्स के 10 पावर इज -6 और ये 10 पावर इज 3 होता है। साथ में V इन की वैल्यू, V इन आपको पता है 5 वोल्ट हो चुकी हुई है, तो आप यहाँ पे 5 ही पुट करेंगे, 0 नहीं पुट करना आपने, क्योंकि वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का केस वो एक अलहदा चीज़ चल पड़ेगी। तो आपने बस ये चीज़ मालूम करनी है। देखें आपका भाई आपके लिए कितना, ये आपके जो सारा आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके क्वेश्चन को ईजी बना देते हैं। तो देखिए कितना ईजी होगा, ये देखें -5 डिवाइडेड बाय, मैं आपको कैलकुलेशन करके
तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आ चुका है जो कि हमारे पास आता है -4058.44। अब इसका यूनिट क्या होगा, मतलब इसके साथ यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट हम लिखेंगे, देखें ऊपर वोल्ट है, बटे में टाइम है, यानी कि वोल्ट पर सेकंड, दिस इज़ अवर यूनिट। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम नंबर 9 बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाती है। मुझे उम्मीद आपको समझ आई होगी, कोई इसमें इतना टफ का काम नहीं था, बहुत ईजी था। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई सुबह के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।